सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। ईद से पहले लग रहा था सीज फायर हो गया है, फायर फाइटिंग हो गई है, लेकिन ईद के बाद तो एक नया महाज खुल गया है। यानी वो जो हेड ऑन कोलिजन थी पार्लियामान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माबैन, वो कोलिजन तो बरकरार है। जी बिल्कुल रेहान साहब, बिल्कुल बरकरार है और इसने बरकरार ही रहना है। अब तो जैसे देखिए, लड़ाई हो चुकी है ना, ये तसादुम है। अब तो टकराव है पार्लियामेंट का और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, और फिर विद इन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक डिवीजन है, क्योंकि हालात वहां पर भी अच्छे नहीं है। आज भी कोई ऐसी इतलात मौसूल हुई है जिसमें कोई इस तरह की जो आपस में कशीदगी है जजेस के अंदर भी, इस किस्म की भी इतलात मिल रही हैं। तो यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हालात अच्छे नहीं है, और फिर जो आदि सुप्रीम कोर्ट है उसका पार्लियामेंट से टकराव होने जा रहा है। आप क्या कह रहे हैं, आज फिर कोई लड़ाई हुई है? जी, अब इस किस्म की कोई इतलात मौसूल हुई है, हतमी बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन यकीनन कोई इस किस्म की इतलात जो है वो मिल रही है कि शायद कोई हालात जो है आपस में कोई कशीदा है। और इस तरह भी है कि जस्टिस जमाल खान मंदूखेल जो है वो जो परसों है जुमे के रोज वो चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि आज भी जो मुकदमा डीलिस्ट किए गए उसके बाद तबा नासाज रही खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बताया गया, लेकिन कल क्योंकि रूटीन के तमाम मुकदमात को डीलिस्ट किया गया और एक इंपॉर्टेंट केस की समाअत होगी और वो पंजाब में इलेक्शंस का केस है। अब कल क्या देख रहे हैं? हुकूमत ने जो जवाब जमा कराना था पार्लियामान के फोरम से, वो जवाब तो आ गया है, यानी इसका मतलब है कि जवाब है। हाउ डू यू सी दिस? देखिए, इनके आपस में मुज़ाकरात होने थे, तो मुज़ाकरात के लिए जो विद इन जो पीडीएम और हुकूमत है वहां पर भी अभी तमाम मामला तय नहीं हो सके। कुछ लोग हामी हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ जमातें जैसे मौलाना फजल रहमान है वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। और देखिए, विद इन मुस्लिम लीग नवाज अगर बात की जाए तो मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुकी हैं कि जो है वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात होते हैं, शिद्दत पसंदों से नहीं। तो वो इमरान खान साहब को शिद्दत पसंद करार देती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर देखिए, मुज़ाकरात का कोई मुस्तकबिल नहीं है। ये तो हमें पहले दिन मालूम था। ये तो जो ADR जिसे कहते हैं, यानी अदालती जुबान में ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिसको हम सादा अल्फाज में पंचायत कहते हैं, यानी आउट ऑफ कोर्ट जो है वो इन जो तमाम सियासी जमातों के दरमियान इन्होंने कहा कि किसी तरीके से रजामंदी हो जाए, तो वो हो नहीं सकी। वो होनी मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा हालात जो है वो कशीदा है, तलखियां बढ़ चुकी हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या होगा, अब ये तो देखना है। निसार करना है 3 रुकनी बेंच के ऊपर और बिलखुसूस चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक चीफ जस्टिस के जो भी फैसला करेंगे जस्टिस एजाजुल एहसन तो उनके साथ ही वो जाएंगे, क्योंकि आपस में बड़ी एक कोहेरेंस है इन दो जजेस के अंदर। और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो वैसे तो इंडिपेंडेंट है, यानी तीनों ही, लेकिन जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अक्सर और बेशतर अपना एक अलग व्यू ले लेते हैं। तो अब ये देखना है कि कल सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपना, क्योंकि उन्होंने पहले भी बोला हुआ है कि 14 मई का जो हमारा फैसला है वो इंटैक्ट है, तो वो इसको इंटैक्ट रखते हैं या कुछ नरमी करते हैं या कोई चांस देते हैं या कोई कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग आगाज करते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है। देखिए, लास्ट टाइम जब अदालत बर्खास्त हुई थी तो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को एक मौका दिया गया था कि जाए बैठे मुज़ाकरात की कोशिश करें, और फिर अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि 26 को अब पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के माबैन गुफ्तगू होगी, हम 27 को अदालत को आगाह करेंगे। अब ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब अदालत के सामने जाएंगे तो अदालत तो अब एक्ट करेगी। व्हाट आर यू लुकिंग एट? क्या एक्शन हो सकता है अदालत की तरफ से मुमकिन तौर पर? देखिए, अदालत की तरफ से यही है ना कि तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करते, जैसे वो ऑडियो लीक भी आई है जिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की और ख्वाजा तारिक रहीम साहब जो कि वकील हैं, उनकी एक ऑडियो लीक आई है और उसमें उसको डिनाई नहीं किया वो, यानी उनकी ऑडियो है, उनकी आपस में ये गुफ्तगू हुई थी। तो उसके बाद जाहिर बात है कि यही जो पॉसिबिलिटी है, एक ही एक्शन ले सकती है अदालत, वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज कर सकती है। अब सवाल ये है कि वो किसके खिलाफ होगी? वो कैबिनेट के खिलाफ करेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करेंगे, या वो पूरे पार्लियामेंट के खिलाफ करेंगे? अब पार्लियामेंट के खिलाफ तो हो नहीं सकती, तो या पूरी काबीना को उनको अपनी लपेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि मुस्तफा इम्पैक्ट केस के बाद तो ये चीज खुद ही तय की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और अगर पूरी कैबिनेट को नहीं करती और एक टारगेट करती है सिंपल प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर ये खुद सुप्रीम कोर्ट के अपना जो ऑर्डर इन फील्ड है उसकी खिलाफ वर्जी होगी। तो अदालत खुद बड़ी मुश्किल में है। अगर सच पूछे तो अदालत खुद बड़ी मुश्किल में है तौहीन अदालत की कार्रवाई को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जो है वो जो इस किस्म की कार्रवाइयों करने से हमेशा गुरेज करते रहे हैं। यानी अगर 25 मई के हवाले से बात की जाए तो वो तौहीन अदालत थी, साफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी खिलाफ वर्जी की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि उनको जो जगह मुख्तस की गई थी वो H9 और G9 के दरमियान की जगह थी, लेकिन वो ब्लू एरिया तक पहुंच चुके थे और उनके कारकुनान तो D चौक तक पहुंचे थे। तो इसके हवाले से जब रिपोर्ट सारी तमाम महकमों की उनके खिलाफ आ गई, इसके बावजूद आज तक जो है वो केस दोबारा रीओपन नहीं किया गया। तो शायद यही बात है कि चीफ जस्टिस उमर बंदियाल जो है
वो तौहीन अदालत की कार्रवाई पर को स्टार्ट करने पर यकीन नहीं रखते। ये ऐसा तासुर आज तक मौजूद है। ठीक, इत्तलात ऐसी भी आ रही है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की सूरत में भी मुमकिन तौर पर जो बंद है हुकूमत ने बांधा हुआ है, यानी वो होमवर्क भी कंप्लीट कर लिया है, इस हवाले से भी आपके पास इत्तलात हैं? क्योंकि आज कुछ तरमीम की बात भी हो रही थी कि कंटेम्प्ट अगर लगती है तो फिर वफाकी हुकूमत कैसे रिएक्ट करेगी? जी बिल्कुल, देखिए तौहीन अदालत की अगर कार्रवाई होती है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई का एक तरीकाकार होता है, यानी पहले आपको जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया जाता है, फिर उसके बाद उस पर आप जवाब लेते हैं, जवाब लेने के बाद जो है वो फिर जो है वो फर्द जुर्म आयद होती है। तो अब तो ये देखना है कि ये अदालत जो है ये किस तरीके से इस मामले को बढ़ाती है, या यही तरीका करेगी, इख्तियार करेगी जैसा कश्मीर की अदालत ने किया था कि जो सरदार तनवीर इलियास हैं वो जिस दिन आए उसी दिन ही उनको जो है वो डी नोटिफाई करने का हुक्म दे दिया, नाअहल करार दे दिया। तो ये अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कोई नई तारीख रकम करती है इस मरतबा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का मामला है, वफाकी काबीना का मामला है, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो अगर इस किस्म को फैसला करते हैं तो फिर आगे जो दीगर इदारे हैं वो उस पर कैसा रिएक्ट करते हैं। क्योंकि देखिए डी नोटिफाई करने का भी स्पीकर ने लिखना है, जैसे यूसुफ रजा गिलानी साहब के ऊपर जब 63(1) इन्वोक हुई थी तौहीन अदालत के ऊपर, तो फिर दोबारा एक जो है सेकंड राउंड ऑफ लिटिगेशन हुआ था, दोबारा एक मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था जिस पर उन्होंने कहा था जी कि इलेक्शन कमीशन डी नोटिफाई कर दे प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी को। तो ये एक सारा तरीकाकार है। देखिए मैं तो अभी किसी बेहतरी की उम्मीद मुझे नहीं है कल के हवाले से भी, और फिर भी कहते हैं कि नाउमीदी गुनाह है, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक तसादुम होने जा रहा है, टकराव होगा। तसादुम तो इससे भी दिखाई देता है ना कि आज जराए से खबरें भी सामने आ रही हैं कि तौहीन पार्लियामान के मामले पर भी इस्तेहकाक कमेटी के सामने 3 अहम शख्सियात को पेश होने का कहा जा सकता है। तो इस हवाले से भी आपके पास कोई इत्तलात पहुंची है? क्योंकि जराए से ये खबरें चल रही हैं कि इस्तेहकाक कमेटी के सामने 3 शख्सियात को कहा जा सकता है कि पेश हो, और फिर वो 3 कौन हो सकती हैं वो भी आपको अंदाजा है? देखिए जो प्रिविलेज मोशन है, देखिए प्रिविलेज मोशन जो है वो हर एक के खिलाफ आ सकता है, किसी सरकारी मुलाजिम के खिलाफ या किसी इंडिपेंडेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भी प्रिविलेज मोशन आए तो वो फिर पार्लियामेंट उसको समन कर सकता है, ये पार्लियामेंट का इख्तियार है। अब मुझे बता दें कोई एक अदारा पूरे मुल्क में जो पार्लियामेंट से सुप्रीम हो, रियान साहब, मेरी निगाह में आईने पाकिस्तान सिर्फ पार्लियामेंट को ही सुप्रीम बनाता है, क्योंकि पार्लियामेंट ही जो है वो मौजूद है इस आईने पाकिस्तान। देखिए सब आइडियली तो ऐसा ही है सर, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पार्लियामान के अंदर कानून साजी होती है लेकिन स्ट्राइक डाउन वो जाके सुप्रीम कोर्ट में होती है। देखिए रिहान साहब, मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसी नौबत नहीं आएगी, पार्लियामेंट कंटेम्प्ट में नहीं बुलाएगा, और ना ही जो है वो कंटेम्प्ट में अदालत को बुलाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि मामला जो है ये पार्लियामेंट का फैसला था। पार्लियामेंट ने जो सप्लीमेंट्री ग्रांट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब पार्लियामेंट की स्वाबदीद है, अब पार्लियामेंट की मर्जी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का बजट की मंजूरी भी पार्लियामेंट देता है, तो जब पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के बजट की मंजूरी देता है, दिफा के बजट की मंजूरी देता है, तो इलेक्शन की बजट की मंजूरी भी पार्लियामेंट ने देनी है ना, वो भी तो कोई सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं देनी, वो किसी वफाकी काबीना ने नहीं देनी, वफाकी काबीना के बाद हाथी मंजूरी पार्लियामेंट ने देनी। तो ये तो प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना कि कल को भी पार्लियामान ऐसे ही करेगी, और फिर अभी तो अगस्त भी आना है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात की कि अगस्त में मुद्दत पूरी होनी है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर में जाके इंतखाबात, लेकिन किसी को क्या मालूम कि अगस्त के अंदर पार्लियामान खुद अपनी मुद्दत के अंदर 1 साल की तौसीफ ही कर ले। नहीं, अब देखे ना, मई और जून में जो है ना ये क्या कहते हैं बजट लैप्स कर जाएगा ना, फिर नया बजट आएगा, वफाकी बजट। तो वो जून के बजट के 2 माह के अंदर पार्लियामेंट आज रिजेक्ट कर रहा है, तो फेडरल गवर्नमेंट किस तरीके से ये रिस्क करके, वो सरकारी अफसरान किस तरह रिस्क से वो पैसे रिलीज करते हैं 21 अरब रुपया, जो बाद में उनको जो है वो अदा करना पड़े, पे बैक करना पड़े। ये भी तो क्वेश्चन है ना। जो सरकारी बाबू हैं, यानी नैब के डर से अगर वो काम छोड़ सकते हैं, तो अदालत और पार्लियामेंट के डर से 21 अरब रुपया वो दे देंगे। लास्टली एंड वेरी क्विकली, ऐसी बातें मशवरे तो आते रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा होना होता तो अभी तक हो चुका होता। आपको अल्टीमेटली ये मामला कैसे, कहां निबटता हुआ दिखाई दे रहा है? मुझे तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट होती दिखाई दे रही है अपने हवाले से, क्योंकि ये कोई कानूनी कदगन नहीं है कि अदालत को हर सूरत ये कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो हालात और वाकयात हैं और जितनी तलखी बढ़ चुकी है, क्योंकि अदालत बज़िद है, उन्होंने 14 मई को इंतखाबात कराने हैं। अब 14 मई को इंतखाबात कराने के लिए वैसे तो टाइम भी नहीं है, ना इंतजाम है, लेकिन इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमारा ऑर्डर इन फील्ड है और इंटैक्ट है, उस पर अमल करें। और अमल होना नहीं है, ना पैसे हैं, ना सिक्योरिटी है, ना कोई ऐसी सूरत हाल इस वक्त इलेक्शन के लिए मौजूद है। तो फिर अल्टीमेटली ये मैटर जो है वो उसी तरफ जाएगा जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग होगी। तो अदालत ने तो ना का मसला बनाना है, उन्होंने कहना है जी हमने अपने फैसले पर अमल दरामद जो है वो करवाना है। लेकिन सोचना तो अदालत को पहले चाहिए था ना कि एक का फैसला काबिल अमल ही नहीं है, तो वो ऐसा फैसला देने की जरूरत क्या है।